नमस्कार दोस्तों, हाल ही में लियोनेल मेसी का भारत का टूर, गोट टूर जिसको कहा गया, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम टूर खत्म हुआ है। यहां पर वो कोलकाता में गए, दिल्ली आए, मुंबई गए और पता चला कि उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और भारत में फुटबॉल के कितने ज्यादा फैंस हैं। साथ ही साथ दोस्तों, रिसेंट में आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था, उससे पहले विमेंस आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था। तो देखा जाए तो भारत में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसके अलावा जो मेजर फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग्स हैं वो चलते रहते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के। कभी इंडियन प्रीमियर लीग चलता है, कभी इंडियन सुपर लीग चलता है, कभी प्रो कबड्डी लीग चलता है, तो कभी इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहते हैं। सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, हॉकी से भी रिलेटेड और दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड लगातार इवेंट्स भारत में होते रहते हैं। तो दोस्तों, देखा जाने लगा है कि भारत जो है अब एक सिंगल स्पोर्ट कंट्री नहीं रह गया है, बल्कि मल्टी स्पोर्ट कंट्री बन गया है और लगातार लोगों की रुचि सारे स्पोर्ट्स में बढ़ती जा रही है। फैसिलिटीज जो स्कूल्स में दी जाती हैं, कॉलेजेस में दी जाती हैं, ये लगातार सुधरती जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके प्रति लगातार एक तरह से सेंसिटिव होती जा रही है। दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स इकोनॉमी का एक वाइडर एंगल देखा जाए तो अपन को पता चलेगा कि किस तरह से ये स्पोर्ट्स इकोनॉमी पूरे भारत की, पूरे देश की इकोनॉमी पे असर डालता है, एक बहुत पॉजिटिव असर डालता है। इसके थ्रू टूरिज्म लगातार बढ़ता है, जॉब क्रिएशन लगातार बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सुधरती जाती हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस आते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक वाइडर इंपैक्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इकोनॉमी ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बट सबसे पहले जानने की जरूरत है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में स्पोर्ट्स इकोनॉमी का कितना बड़ा रोल होता है। एक पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए मैं बता दूं कि ग्लोबल जीडीपी के अंदर स्पोर्ट्स इकोनॉमी 0.5% रोल अता करती है, जिसका मतलब है करीब 506 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और 2030 तक दोस्तों ये बढ़ के 600 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। अब ये जो पैसा है दोस्तों, ये कहां से आता है? स्पोर्ट्स इकोनॉमी के अंदर ये जो इतना ज्यादा पैसा बह रहा है, ये कहां से आता है? तो इसके सोर्स क्या है, जनरेट कहां से होता है? देखिए, सबसे पहले तो स्पॉन्सरशिप्स। अब स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत तरह की होती हैं। फ्रेंचाइजी बेस्ड स्पोर्ट्स, अब फ्रेंचाइजी बेस्ड स्पोर्ट्स क्या है? जैसे आईपीएल है, आप आईपीएल से समझ जाएंगे, प्रो कबड्डी लीग है, तो कुछ ना कुछ फ्रेंचाइजी रहती हैं जो इन टीम्स को खरीद लेती हैं। तो एक तो स्पॉन्सरशिप फ्रेंचाइजी की होती है, दूसरी जर्सी की भी स्पॉन्सरशिप होती है। ये देखिए, भारत की टी शर्ट। तो स्पॉन्सरशिप से बहुत ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स में फ्लो होता है। साथ ही साथ टिकट सेल्स, ये जो टिकट हैं इसके सेल से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो उस स्टेट गवर्नमेंट के स्टेडियम्स हैं वो कमा लेते हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या जॉब क्रिएशन में, बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने में उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ में क्या होता है, मर्केंडाइज। देखिए, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं, जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिकेट के अगर आप एग्जांपल से समझे तो देवधर ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इधर क्रिकेट खेला जाता है। साथ ही साथ में फुटबॉल भी अंडर 15, अंडर 13, अंडर 17 खेला जाता है। इसी तरह से बैडमिंटन, टेनिस, हर एक का डोमेस्टिक लीग होता है और उन सब में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स वियर्स की, स्पोर्ट्स गियर्स की जरूरत पड़ती है, कपड़ों की जरूरत पड़ती है, जूतों की जरूरत पड़ती है। उन सब का जो मार्केट है इंडिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ग्लोबली भी वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहां से एक पैसा फ्लो होता है। दूसरा, हाई वैल्यू सेल ऑफ मीडिया राइट्स। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होता है वो एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी में बदल चुका है। एंटरटेनमेंट के लिए पहले लोग क्या करा करते थे, प्लेस देखा करते थे, नुक्कड़ नाटक देखा करते थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आए तो मूवीज बनने लगी। मूवीज एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन बन गया। अभी भी आप मूवी देखने जा सकते हैं, प्ले देखने जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट का एक और बहुत बड़ा जो एक सोर्स है, दैट इज स्पोर्ट्स। अगर एक छोटा सा फुटबॉल का मैच है या बैडमिंटन का मैच है या फिर एक T20 का क्रिकेट मैच है, ये इतना बड़ा एक एंटरटेनमेंट लोगों के लिए बन गया है कि लोग मूवीज भी इसके लिए स्किप कर देते हैं और प्लेस भी नहीं जाते हैं। ये एक मूड फ्रेशर बन गया है लोगों के लिए। सो लोग इसमें लगातार पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और इसी वजह से जो मीडिया राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान इंटरनेट पे या फिर अपने टेलीविज़न पे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखना चाहता है। साथ ही साथ में भाई एक जो प्राइड रहता है अपने देश का, जब इंडिया की टीम खेल रही है, वो हॉकी का मैच खेल रही हो, फुटबॉल का मैच खेल रही हो या क्रिकेट का मैच खेल रही हो, तो वो जो एक प्राइड जुड़ा रहता है, एक बिलोंगिंगनेस की भावना जुड़ी रहती है, वो भी आपको देखने के लिए मजबूर कर देती है। और इसके लिए जो राइट्स हैं, जो मीडिया राइट्स हैं, मतलब कौन सा चैनल उस पर्टिकुलर गेम को दिखाएगा, वो राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे फिटनेस इंडस्ट्री है, पूरी जिम की इंडस्ट्री, या फिर आपको फिट रहने के लिए जो भी अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं स्पोर्ट्स इकोनॉमी में पैसा डालने के लिए। लगातार आप देखिए स्पॉन्सर्स, टिकट सेल, मर्केंडाइज, मीडिया राइट्स, फिटनेस, इन सब से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो सारा पैसा गिना जाता है स्पोर्ट्स इकोनॉमी में। और हम ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात करें तो कितना हो गया दोस्तों, करीब 600 बिलियन डॉलर 2030 में। अब देखिए कंज्यूमर्स आर इंक्रीजिंगली विलिंग टू पे फॉर द स्पोर्ट्स सर्विसेज, बिकॉज हमने लगातार बात की इसकी कि किस तरह से ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो है वो एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी बन गया है। साथ ही साथ में इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी रहता है। किन चीज़ों पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है, टूरिज्म पर है, हॉस्पिटैलिटी पर है, जॉब क्रिएशन पर है। आप सोचकर देखिए, अगर कॉमनवेल्थ गेम या फिर फुटबॉल वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर आपके देश में होना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होंगी। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है भाई, जो टूरिस्ट आएंगे उनके रुकने के लिए, उनके मूवमेंट करने के लिए जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो भी आपको करना पड़ेगा। बट दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, इन सारी एक्टिविटीज से जॉब क्रिएशन होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है स्पोर्ट्स इकोनॉमी का वो बहुत ज्यादा हैवी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। देखिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स हैं। आप अगर किसी ना किसी स्पोर्ट्स में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, कोई एक स्पोर्ट्स आप लगातार अगर खेलते रहते हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आपको भाई हार्ट अटैक नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, और भी तरह की बीमारियां, बीपी एंड ऑल, नथिंग विल कम नियर यू। This is more important than eating an apple. An apple a day keeps the doctor away. One sports activity a day keeps the doctor away forever. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ और प्रोडक्टिव एक्टिविटी, साथ ही साथ में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। देखिए बच्चों की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप देखेंगे, हर स्कूल में स्पोर्ट्स खिलाया जाता है। अगर कोई महंगा स्पोर्ट्स नहीं खिलाया जा रहा है, उतनी फैसिलिटी नहीं है किसी एक स्कूल के पास, तो भाई छोटे छोटे बच्चों के जो खेल हैं वो खिलाए जाते हैं। क्योंकि खेल से बच्चे क्या सीखते हैं? एक टीम्समैनशिप सीखते हैं, एक डिसिप्लिन सीखते हैं, एक लीडरशिप की स्किल सीखते हैं, टीम वर्क उनको आता है कि कैसे एक ग्रुप में रह के काम करना पड़ेगा, अपने आप को आगे ना हमेशा करते हुए भाई दूसरों को भी कई बार मौका देना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज टीम वर्क। एक लीडरशिप बताती है कि कैसे खुद को ही ग्रो नहीं, बाकी सबको लेके ग्रो करके और अपनी जीत हासिल करनी है। तो ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं, जो स्किल्स हैं, ये सारे बच्चे सीखते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इंसान की लाइफ में। तो सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल, सोशल इंपैक्ट्स, हेल्थ इंपैक्ट्स भी रहते हैं स्पोर्ट्स के। अब दोस्तों अपन इंडियन स्पोर्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन स्पोर्ट इकोनॉमी के बारे में आप देखिए, इट इज रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरली एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स आर नाउ इवॉल्विंग एज अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टेबल इकोनॉमिक सेक्टर। और आप लगातार देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अब बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। वो अब सिर्फ क्रिकेट के अंदर ही नहीं हो रहा है, सुपर लीग भी खुल गया है जो फुटबॉल का लीग है, प्रो इंडिया कबड्डी लीग भी खुल गया है जो कबड्डी के लिए लीग है। और इस तरह से लगभग सारे स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे, बैडमिंटन हो गया या कोई दूसरा हो गया, सबको बढ़ावा मिल रहा है देश के अंदर। मल्टी स्पोर्ट्स कंट्री हो गई है इंडिया, और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इकोनॉमी पे, जिस तरह से हमने देखा। सो मार्केट साइज साइलेंटली बहुत ज्यादा एक साइस्मेटिक शिफ्ट आ रहा है। भारत की अगर आप स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो करीब 19 बिलियन डॉलर की है, और ये 40 बिलियन डॉलर तक जाने की संभावना है 2030 तक।
ये एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है इंडियन इकोनॉमी का। 19 बिलियन डॉलर जो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो स्पोर्ट्स इकोनॉमी का है। मतलब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे अपन ने देखा टिकट सेल्स से लेकर, ग्राउंड मैनेजमेंट से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेकर, स्पॉन्सरशिप तक, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो करीब 19 बिलियन डॉलर है इस समय 2024-25 की मैं बात बता रहा हूं, और करीब 40 बिलियन तक जाने की संभावना है 2030 तक। हर एक रुपए जो कि खर्च हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, वो कैसे ना कैसे 2.5 रुपए जनरेट कर देता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 रुपए का, तो 2.5 रुपए का रिटर्न आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर है स्पोर्ट्स। और ये क्यों हो पा रहा है इंडिया में? बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बढ़ गई है, उसके साथ साथ फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग्स भी खुल गए हैं। आज सबके बारे में जानेंगे कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या क्या है भैया। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है। अब इंडियन प्रीमियर लीग अकेला इसी के बारे में अगर देखें तो USD 12 बिलियन डॉलर इसका वैल्यूएशन है। 12 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ प्रो कबड्डी लीग है, इंडियन सुपर लीग है, बहुत सारे ऐसे लीग हैं। और ये जो सारे लीग्स हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ये किस तरह से भारत की इकोनॉमी पे फर्क डालते हैं, किन स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फर्क डालते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि कैसे स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू है वो 6.7 बिलियन डॉलर है। 6.7 बिलियन डॉलर के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं भारत में, और करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को ये जॉब देते हैं। ये बहुत बड़ा सेक्टर है दोस्तों। एक और चीज देखा दूं, क्रिकेट गियर की अगर बात करें तो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। क्रिकेट गियर के अंदर बहुत कुछ आ सकता है भाई, हेलमेट आ सकते हैं, पैड्स आ सकते हैं, बैट्स आ सकते हैं, स्पाइक शूज आ सकते हैं, गार्ड आ सकते हैं, कपड़े आ सकते हैं। वो सारे जो स्पोर्ट्स गियर है क्रिकेट से रिलेटेड, भारत उसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साथ में फुटबॉल के गियर्स की बात करें, फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टॉप 3 में भारत आता है। इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देश में लगातार हो रही है। एक्सपोर्ट की बात करें तो 546 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हर साल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का होता है भारत से। और जालंधर है, मेरठ है, ये ऐसे हब हैं जहां पर ये सारे प्रोडक्शन होते हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होता है, अभी देखिए दोस्तों, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2010 में। साथ ही साथ में कलिंगा स्टेडियम बनाया गया उड़ीसा में, ठीक है। इसके साथ में क्या हो रहा है, पे एंड प्ले टर्फ्स। आपने देखा होगा, आपको क्रिकेट खेलने जाना है तो आप जाइए, कुछ 600 रुपये या 800 रुपये घंटा आप पे कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जाकर वहां पे क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, स्विमिंग एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं, कोई दूसरा स्पोर्ट्स जो होता है, टेनिस है, स्क्वैश है, सब कुछ आप खेल सकते हैं। और सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। कुछ स्टेडियम्स में होता है, कुछ स्टैंड अलोन होता है। लोग लगातार इन चीजों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बढ़ता जा रहा है, विच इज इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री। एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स टूरिज्म, भाई जो लोग स्पोर्ट्स को देखने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, कोई भी, आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, या फिर किसी देश में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, या भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का होना हो, या फिर 2036 के लिए ओलंपिक्स की बात हो रही हो, इनमें भाई टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंटर्न टूरिज्म की वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जॉब क्रिएशन बढ़ते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। बट इसका मार्केट साइज क्या है, 1.1 बिलियन डॉलर। और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। टूरिज्म एंड इवेंट्स, आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब 16,500 करोड़ रुपए का इंपैक्ट आया था। और जो रिसेंट में जो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसमें 13,500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा इंपैक्ट आया था। 1200 से ज्यादा सिटीज में इंडिया के अंदर आज मैराथन होती है दोस्तों।
मैराथन वो होती है जो 42 किलोमीटर आपको भागना पड़ता है, नहीं भाग पाते हो तो हाफ मैराथन 21 किलोमीटर भागो। लोग वो नहीं भाग पाते हैं तो कम से कम पार्टिसिपेट करते हैं और 5 से 10 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। ऐसी एक्टिविटीज भारत में या एक या दो, या मुंबई मैराथन या दिल्ली मैराथन नहीं हो रही है, 1200 सिटीज में होती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो मौजूद रहता है, जिसको बनाया जाता है। जॉब क्रिएशन लगातार होते रहते हैं, मर्केंडाइज चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, सब कुछ हो जाता है दोस्तों। और ये सब अब भारत में देखा जाने लगा है। पिछले आप 15 से 20 साल में देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, विच इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी। आगे देखते हैं स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, गेमिंग, मीडिया। देखिए गेमिंग बहुत ज्यादा बड़ा हुआ सेक्टर है। मीडिया राइट्स जो होते हैं ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर कोई दूसरा ओटीटी का एक प्लेटफॉर्म हो गया, उस पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं। लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज, किसी एक प्लेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री है या पूरे टीम के परफॉर्मेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट होता है जस्ट बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू सी व्हाट इज इनसाइड दैट स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट जो बहुत ज़्यादा आपके देश में फेमस हो गया है, उसके अंदर क्या हो रहा है, टीम किस तरह से अपने प्लान्स बनाती हैं, किस तरह से कोई पर्टिकुलर इवेंट को जीतती हैं, कोई कप को जीतती हैं, कोई लीग को जीतती हैं, ये सब आजकल सारे लोग जानना चाहते हैं दोस्तों। तो बहुत हैवी इंपैक्ट गेमिंग का, मीडिया का और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का लगातार इस सेक्टर पे पड़ रहा है। करीब $1.6 बिलियन का ये मार्केट है। ई स्पोर्ट्स मतलब आप अपने घर में बैठे रहिए और साथ में आपके दोस्त हैं और दोनों ऑनलाइन कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, इसका भी मार्केट, गेमिंग का मार्केट, ई स्पोर्ट्स का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ में एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट किन लोगों को मिलता है? डायरेक्टली अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखें, देखिए इनडायरेक्टली तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मजदूर से लेके एक कॉन्ट्रैक्टर तक सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत सारे जगहों से आपको गिट्टी, सीमेंट, रेत और बहुत सी चीज़ें खरीदना पड़ती हैं। आर्किटेक्ट्स लगते हैं, प्लानर्स लगते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। बट डायरेक्टली किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो यहां पर है। देखिए कोचेस, ट्रेनर्स, जो आपके फिजिकल ट्रेनर्स रहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनर्स रहते हैं, इस तरह के ट्रेनर्स रहते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी को किसी स्पोर्ट्स के लिए फिट बनाया जाए या फिर किसी इंजरी से कैसे बाहर निकल के आया जाए। इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिजियोज, इनका मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ में कोचेस, आप क्रिकेट को अगर लें तो बीसीसीआई के बहुत सारे लेवल्स हैं, लेवल ए, बी, सी, डी के कोच हैं। साथ ही साथ में आपको कोच सिर्फ वही नहीं दिखेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखेंगे। साथ ही साथ में आपको स्कूल्स और कॉलेजेस के लीग्स में कोचेस दिखेंगे। और ये मैं सिर्फ क्रिकेट की ही बात नहीं करना चाहता, सेम टू सेम रेप्लिका यू विल बी सीइंग इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। वो वॉलीबॉल हो, वो फुटबॉल हो या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ह्यूमन wherever they are required as help, they are adequately there। ये हमेशा लगातार अब गवर्नमेंट की तरफ से भी और बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी लीग्स ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं और ये लगातार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती रहती हैं। और गवर्नमेंट का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो भी लगातार बढ़ा है। देखिए इन लास्ट 10 ईयर्स जो एक खेल का बजट होता है वो करीब डबल हो गया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करीब $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। और खेलो इंडिया जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भारत में लगातार चल रहे हैं। सबको फिट करना है, पूरे देश को फिट करना है। फिट इंडिया मूवमेंट है, स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटेड अंडर यूथ अफेयर्स है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी। और हाँ, मत भूलिए 2036 के ओलंपिक्स की बिड भी गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। दोस्तों अगर ये ओलंपिक भारत में होता है तो उसके लिए जो तैयारियां लगेंगी वो नेक्स्ट लेवल की लगेंगी। उन सब से जो टूरिज्म एक्टिविटी होती है उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जॉब क्रिएशन होता है, उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। एंड एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होगा उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। मत भूलिए हर एक रुपया जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खर्च हो रहा है
या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में खर्च हो रहा है, उसके एवज में करीब ₹2.5 इन्वेस्टर की जेब में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा फायदा, मुनाफा पहुंचाने वाला सेक्टर है स्पोर्ट्स सेक्टर, और भारत का स्पोर्ट्स सेक्टर इज बूमिंग। इंडिया हैज बिकम अ मल्टी स्पोर्ट्स कंट्री। भारत के लोगों को लगातार हर एक स्पोर्ट्स में, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्रिकेट, चलिए मान सकते हैं कि क्रिकेट जो है उसकी फैन फॉलोइंग थोड़ी सी देश के अंदर ज्यादा है, बट देखिए मिस्टेक मत करिए, अभी रिसेंट में लियोनेल मेसी जैसे आए थे तो आप उनकी फैन फॉलोइंग देख सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल की फैन फॉलोइंग थी। तो अगर कल को भारत फुटबॉल के कुछ टूर्नामेंट्स जीतना शुरू कर देता है तो दोस्तों भारत की भी जो फैन फॉलोइंग होगी बहुत ज्यादा होगी। और हमको सिर्फ टूर्नामेंट जीतने तक वेट नहीं करना है, आज भी सुनील छेत्री जो हैं वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखना चाहिए कंपेयर टू लियोनेल मेसी और रोनाल्डो, बिकॉज पिछले 20 साल से सुनील छेत्री वो इंसान हैं जो भारत के फुटबॉल को लगातार आगे बनाए जा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स से लोग हैं, हमारे बैडमिंटन की टीम देख लीजिए, हमारे टेनिस को देख लीजिए, या फिर हमारे हॉकी को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनको भारत के लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, करा भी है, और वर्ल्ड प्लेयर से ज्यादा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बिकॉज हमारे देश को आगे ले जाने वाले यही लोग हैं। तो दोस्तों इस नोट पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और जय हिंद।